हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, इसमें हमें ये क्वेश्चन दे रखा है जो ये है हरियाणा में जो सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें से एक शिफ्ट में से लिया मैंने। तो 4 क्रमागत संख्या दे रखी है ए, बी, सी और डी, इनका औसत बता रखा है। तो अब हमें संख्या बी और डी का गुणनफल निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि औसत से हमें स्टार्टिंग करनी है। देखो, औसत दे रखा है तो औसत कैसे निकालते थे, तो इन 4 की औसत निकालनी है ए, बी, सी और डी। तो औसत निकालने का क्या फार्मूला होता था, जितनी भी संख्याएं दी होती थी उनको जोड़ लेते थे। अब ये कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते, क्योंकि ए कोई वैल्यू है तो इन सभी वैल्यूओं को जोड़ के जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते थे, तो हमारा औसत निकल के आ जाता था। तो इन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद इनकी औसत कितनी है, 49.5 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ दी हुई है। अब ऊपर एक और बात बता रखी है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। क्या बोल रखा है, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब लगातार है। तो मान लेते हैं ये ए नाम की कोई संख्या है, इसकी वैल्यू है एक्स, ठीक है। और जो बी नाम की संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उससे अगली होगी, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मान लेते हैं ये अगर 10 है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, ये 11 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्रमागत का मतलब लगातार। तो अगर ये संख्या x है तो अगली क्या होगी, x + 1। और c की वैल्यू क्या होगी, इससे अगली। तो इस x + 1 में 1 और जोड़ दूंगा तो क्या होगी, 2। और d कितनी होगी, x + 3। तो फ्रेंड्स, क्रमागत का मतलब हमें लगातार लेनी होती है। और अब इसको क्या कर रखा है, हमें 4 से भाग दे रखा है। और इस साइड में कितना, 49.5 है। तो फ्रेंड्स ये है, ठीक है। ए बी सी डी की जगह पर हमने x + 1, x + 2, x + 3 लिख दिया है। अब ये जो 4 इस साइड में भाग दे रहा है, उस साइड में जाके क्या करेगा, गुणा। जब भी बराबर के साइन से कोई वैल्यू भाग से आती है तो गुणा में जाएगी, गुणा से आती है तो भाग में जाएगी, प्लस से आती है तो माइनस में जाएगी, माइनस से आती है तो प्लस में। तो ये 4 भाग दे रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ इस साइड में आके क्या करेगा, गुणा करेगा। लेकिन उससे पहले हम ऊपर की वैल्यू को भी सोल्व कर लेते हैं। कितनी एक्स होगी, 1 2 3 4, तो कितनी एक्स होगी, 4x। और ये कितनी होगी, x को छोड़ के दूसरी संख्या 1 और 2 3 और 3 6, तो 4x + 6। और जो ये 4 नीचे भाग दे रखा था, इस साइड में आके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये क्या गुणा करेगा, 49.5 की 4 के साथ गुणा करेगा। तो ये हो गया यहाँ से 4x + 6, 4 पंजे 20 की 0 हासिल के 2, 4 निम 36, 2 38 का 8 हासिल के 3, चौके चौकी 16 और 3 19। तो ये हो गया इतना। और एक के बाद इसमें पॉइंट है तो एक के बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन गई 198। ये जो 6 इस साइड में प्लस का, उस साइड में जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 198 में से ये संख्या 6 है जो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 4x बराबर कितना आ गया, 192। और ये 4 इस साइड में x के साथ गुणा में है, उस साइड में क्या करेगा, जाके भाग देगा। किसको, 192 को 4 से भाग। तो ये कट गया, चौको चौकी 16, बच गए 3, 4 8 32। तो x की वैल्यू हमारी 48 है। इसका मतलब ये संख्या कितनी हुई हमारी, 48। बी वाली कितनी होगी, 49, क्योंकि लगातार है ना, ही क्रमागत का मतलब। और ये कितनी होगी, 51। 48 49 50 51। अब हमें क्या करना है, बी और डी की गुणा। बी की वैल्यू कितनी है, 49, और डी की कितनी है, 51। तो हमें क्या करना है, 49 की 51 के साथ गुणा करनी है। तो ये हमारा 49 आ गया। 5 निम 45, 4 हासिल का 5 के 20, 4 24। तो यहाँ से 9 5 4 9, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 2499। 2499 बी और डी की क्या होगी, गुणा होगी। तो आशा करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। औसत वाला, औसत में क्या करना होता है, जितनी संख्या दी होती है उनको जोड़ के अब कितनी संख्या थी उससे भाग करना होता है। अगर ये इसका मान दे रखा है तो उसको बराबर लिखना होता है। और क्रमागत बोल रखा है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो x, अब x में क्या जोड़ेंगे, अगली संख्या आ जाए 1, x + 1। अब क्या जोड़ेंगे, एक अगली संख्या आ जाए, x + 1 में 1 और जोड़ देंगे तो x + 2 बनेगा। इस तरह से अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी फायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।